आशीष गोस्वामी हियर वंस अगेन। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा नया लेक्चर है अबाउट बिजनेस प्लान। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्लान? ये तो हमें पता है कि कुछ भी बिज़नेस खोलने के लिए, कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे आप जॉब करना चाहते हैं, चाहे आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप। एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, एक उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक चीज़ के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ की टू सक्सेस होती हैं जो आपको प्रॉपर प्लानिंग करने में या प्रॉपर आपके एक फ्यूचर को देखने में सहायता प्रदान करती है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ यूनिक, इनोवेटिव एंड कंटेम्प्ररी। यूनिक मतलब कि कुछ भी बिजनेस, आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, इट शुड कंटेन यूनिक कंटेंट। मतलब कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो कुछ नया होना चाहिए जो मार्केट में नहीं हो, और अगर मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर भी रहा है तो आप क्या बेटर कर रहे हैं उससे आप क्या बेटर दे सकते हैं कंपनी को, कस्टमर को, सॉरी, आप क्या कस्टमर को कुछ बेटर दे सकते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी अगर मार्केट में ऑलरेडी है तो आपके पास क्या बेटर है कि कस्टमर आपके तरफ आए या आपसे प्रोडक्ट ले। दिस इज़ कॉल्ड यूनिकनेस। इनोवेशन, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक इनोवेशंस एंड क्रिएशंस। इनोवेशन मतलब कि हम कुछ नया करते हैं, कुछ इन्वेंशन करते हैं, और क्रिएशन मतलब द थिंग विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट, वी आर रिक्रिएटिंग दैट, known as creation of the product या creation of the previous things। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट क्वालिटी। आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाहते हैं उसकी क्वालिटी कितनी बेटर होना चाहिए, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जाना चाहिए कि कस्टमर तभी आपसे प्रोडक्ट लेगा तब जब आपकी क्वालिटी हाई होगी एज़ कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। एम्प्लॉय रिटेंशन फोकस, सबसे मेन चीज़ होती है किसी बिजनेस प्लान में कि आप अपने एम्प्लॉय के बारे में आप कितना उनके लिए सोचते हैं। मैनेजमेंट में एक टॉपिक हमेशा आता है एम्प्लॉय ओरिएंटेड। एम्प्लॉय ओरिएंटेड मतलब होता है अगर एम्प्लॉय आपके लिए सब कुछ कर रहा है, आपकी कंपनी के लिए, तो आपको भी उसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए टू मोटिवेट हिम, टू अप्रेज परफॉर्मेंस। अगर उसकी प्रॉपर बेटर है आपकी उसकी हमेशा, तो उसको प्रॉपरली अप्रेजल मिलना चाहिए। अप्रेजल इट कुड बी इन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब आप उसको एक प्रमोशन दे सकते हैं, बोनसेस या जो भी आप उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। नॉन मॉनेटरी में आप उनको कुछ भी तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, चाहे वो एक कोई ट्रिप हो, कोई कंपनी की तरफ से कोई गिफ्ट वाउचर्स हों या गिफ्ट्स हों, लाइक दैट। कॉस्ट कंट्रोल फोकस मतलब कि आपको हर तरीके के कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो। और मैन्युफैक्चरिंग मतलब इट वुड बी रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग। हर चीज़ में आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके एक प्रॉपर तरीके से एक फिक्स्ड प्राइस पे, नॉमिनल प्राइस पे आप प्रोडक्ट को मार्केट में उतार पाएंगे। लास्ट होता है द मेन्यू विल टारगेट टू वेरिड पीपल्स। मेन्यू, कस्टमर, मतलब कि मेन्यू यहाँ पे एक टेंड्स कर रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको एक मेन्यू कार्ड मिलता है, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं ऑर्डर करने के लिए। वैसे ही किसी भी कंपनी के पास कुछ सेगमेंट्स होना चाहिए प्रोडक्ट के, कि कस्टमर अगर सपोज़ कोई एवरेज क्लास का कस्टमर है तो उसके लिए भी प्रोडक्ट हो, कोई हाई रेंज का डीलक्स क्लास का कस्टमर है उसके लिए भी प्रोडक्ट हो, कोई प्रीमियम क्लास का कस्टमर है तो उसके लिए भी उस लेवल के प्रोडक्ट्स हों, बिकॉज दे कैन अफोर्ड दैट मच ओनली। दिस इज़ द की टू सक्सेस। कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट हमारा रियल टॉपिक अब नेक्स्ट स्लाइड से शुरू होने वाला है, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दें। हमारा वैसे मेन टॉपिक है बिजनेस प्लान एंड प्रिपरेशन ऑफ ए बिजनेस प्लान इन एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज़ बिजनेस प्लान?
बिजनेस प्लान इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अपन इसकी बुकिश लैंग्वेज में ना जाते हुए एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाते हैं कि किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसके थ्रू करना है, किसके साथ करना है, पैसा कहाँ से आएगा, कंपनी में कितना स्टाफ की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, लैंड कहाँ होगी, बिल्डिंग में बिजनेस खोलना है या रेंटल लेना है या लोन लेना है, एवरीथिंग कम्स अंडर बिजनेस प्लान। देर आर सम स्टेप्स या फिर अपन बोलते हैं फॉलोइंग टास्क होते हैं जो बिजनेस प्लान के अंडर आते हैं। अपन उसको एक मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट चीज़ होती है आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनोवेटिंग आइडियाज़। मतलब कि बिज़नेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास मार्केट में, या आप कितने इनोवेटिव तरीके से आइडिया जनरेट कर सकते हैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है रिसर्चिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नली इन्वायरमेंट जो होती हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स होती हैं, वो आपको बाहर की तरफ से अफेक्ट करती हैं। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको बाहर से मिलेंगी, थ्रेट्स मतलब कि रुकावटें आपको क्या क्या हैं। रुकावटें हो सकती है मे बी पॉसिबल गवर्नमेंट की तरफ से आए, कोई टैक्स के थ्रू आए, या कोई लॉ या कोई लेजिस्लेशन, जैसे अपन बोलते हैं कि किसी भी बिज़नेस को ओपन करने के लिए इंडिया में गुमास्ता लगता है, दिस इज़ लाइसेंस। तो दे आर ऑल दी थ्रेट्स विच कैन कम। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बिज़नेस खोलेंगे तो आपकी ये थ्रेट्स होंगी ही होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंटरनली आपके पास दो चीज़ होती है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नाउ असेसिंग द फिजिबिलिटी ऑफ दैट आइडिया एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मतलब कि फिजिबिलिटी मतलब कि कितने फ्यूचर में आप इसको कहाँ देखते हैं अपने बिजनेस को, फ्यूचर में उसका क्या प्लेस होगी मार्केट में, ये फ्यूचर में चलेगा कि नहीं चलेगा। दिस इज़ कॉल्ड फिजिबिलिटी। कि कितनी फिजिबिलिटी है आपके प्रोडक्ट की, आपके आइडिया की, आपके बिजनेस प्लान की, विच कि वो रन करेगा प्रॉपरली। और एक और लास्ट पॉइंट है अलोकेटिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। दैट मीन एक प्रॉपर तरीके से अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करना, जो आपको एक उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, सबसे अच्छी तरीके से। बेस्ट ऑप्टिमल यूज़ बोलते हैं ना, बेस्ट ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होती हैं रॉ मटेरियल्स, सेकंड होता है मैन पावर, थर्ड होता है मशीन्स, मेथड होती हैं, या फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनी। ये ऑल कम्स अंडर रिसोर्सेज, या फिर बोलते हैं एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो उनको एक प्रॉपर तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में उनको लोग अलोकेट करना। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस प्लान। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है किसी भी बिजनेस प्लान को बनाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट होता है टू गिव डायरेक्शन टू द विजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। मतलब कि एक किसी भी इंसान का अगर बिज़नेस खोलने का मन है या उसको बिज़नेस खोलना है, उसका एक विज़न है, उसका एक पैशन है, उसको एक सपना देखा है उसने कि मुझे ये खोलना है, तो वो एक प्रॉपर बिज़नेस प्लान उसके विज़न को एक डायरेक्शन प्रदान करता है, एक डायरेक्शन देता है कि आपने जो विज़न देखा है, आपने जो सपना देखा है, दूरदृष्टि बोलते हैं, आपने जो सपना देखा है उसको एक प्रॉपर एक राह मिल जाती है कि हाँ आप ये स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है टू ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब होता है कि एक प्रॉपर तरीके से अपने जितने भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं उनको इवेल्युएट करना। मतलब कि क्या क्या आप क्या क्या चीज़ें करना चाहते हैं फ्यूचर में, कैसे करेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट करते हुए चलना। टू मॉनिटर द प्रोग्रेस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। जाहिर सी बात है, आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, अपना काम करने के बाद प्रॉपर तरीके से उसको मॉनिटर करें, ताकि वो आपको काम, या अगर कहीं गलत हैं तो आप रुक जाएं, ये सही है तो इट्स वेरी गुड। अगर गलत होंगे तो रुकने से क्या होगा, आप उस चीज़ को सही कर सकते हैं। मॉनिटरिंग अगर सही से अच्छे से होगी अगर, तो आप उस चीज़ को समय रहते सही कर सकते हैं। बट अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा, सपोज़ आपने मॉनिटरिंग नहीं करी, किस चीज़ को काम स्टार्ट कर दिया, काम चल रहा है,
काम स्टार्ट चलते जा रहा है, मॉनिटरिंग नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द वर्क आप जब उसको चेक करेंगे, जब गलती मिलेगी आपको, आपके पास मॉनिटरिंग करने का समय तो चले गया, अब वापस से आपको प्रीवियस स्टेप पे जाना पड़ेगा जहाँ से गलती हुई थी, और वहाँ से पूरी सारी चीज़ों को वापस से सुधार करना पड़ेगा, विच इज़ टोटली अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो यू शुड मॉनिटर द प्रोग्रेस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। लोन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऑफ कोर्स बिजनेस प्लान अगर प्रॉपर तरीके से बन गया है तो आपको एक डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल चीज़ हो जाती है। टू परसुएड अदर्स टू ज्वाइन द बिजनेस, मतलब कि आपके पास एक प्रॉपर अच्छा बिजनेस प्लान है तो लोग ऑब्वियस सी बात है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, external and internal threats, opportunities. To access the feasibility of the business, I already explained. Now, preparation of a business plan. प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करेंगे आप किसी भी बिजनेस प्लान को, किसी भी प्लानिंग को आप कैसे एक स्टेप बाय स्टेप आप उसको बनाएंगे ताकि आप उस पर वर्क कर पाएँ। लाइक इंटरनल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंटरनली स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आती हैं, उसको एक प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना। और नेक्स्ट होती है जो एक्सटर्नल आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, उनको भी प्रॉपर तरीके से एक आइडेंटिफाई करना, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं उन पे काम करना, थ्रेट्स क्या क्या हैं उन पे सुधार करना, स्ट्रेंथ को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, वीकनेसेस जो हैं उन पे काम करना और उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना। दिस इज़ comes under business plan. There are some following steps which comes under a business preparation of a business plan, which I am going to explain in the next slide. The first one is preliminary investigation, idea generation, environment scanning, feasibility analysis, drawing functional plans, project report preparation, evaluation review and control. These are all are the business plans involves following steps. They are all are the steps which comes under the business plan. Now today's lecture is over. I am going to explain these 6 points in the next lecture. Thank you.